इजरायल को दुनिया के नक्शे पर आए हुए करीब 76 साल का वक्त बीत गया है और इन 76 साल में 76 दिन भी ऐसे नहीं गुजरे हैं जब इजरायल को किसी न किसी देश के खिलाफ जंग लड़नी पड़ी हो। अपने गठन की तारीख से ही लगातार जंग लड़ रहा इजरायल अभी तक कभी हारा नहीं है। दुनिया के किसी भी मुल्क ने इजरायल की 1 इंच जमीन पर कब्जा करने का दावा नहीं किया है, लेकिन इजरायल लगातार कब्जे करता रहा है और कब्जे के बाद उन इलाकों को छोड़ता भी रहा है। लेकिन क्या इस बार भी इजरायल कब्जे के बाद जमीन छोड़ देगा? क्या जो इजरायल लेबनान के अंदर तक घुस गया है वो वहां जीत के बाद भी दावा छोड़ देगा, या फिर इस बार लेबनान के साथ यमन और फिलिस्तीन की गाजा पट्टी के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर इजरायल अपना नक्शा ही बदल देगा? आज बात करेंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। 14 मई 1948 वो तारीख थी जब संयुक्त राष्ट्र संघ की पहल पर दुनिया के नक्शे पर एक नया देश आया जिसे इजरायल कहा गया। और 14 मई 1948 ही वो तारीख थी जब चंद घंटे पहले बने हुए इजरायल को पूरे अरब देशों के समूह का एक साथ हमला झेलना पड़ा। फिलिस्तीन से अलग होकर बने इजरायल के खिलाफ अरब के देशों इजिप्ट, जॉर्डन, इराक और सीरिया ने मिलकर फिलिस्तीन का समर्थन कर दिया और फिलिस्तीन का साथ देने के लिए अपनी सेना भेज दी। इस संयुक्त हमले के लिए इजरायल शुरुआत में तैयार नहीं था, उसे खासा नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन फिर अमेरिका ने इजरायल की मदद की और अमेरिकी मदद पाकर इजरायल इतना ताकतवर हो गया कि उसने अरब देशों के पूरे समूह को ही इस जंग में मात दे दी। 14 मई 1948 को शुरू हुई इस जंग को पहला अरब इजरायल युद्ध कहा जाता है। युद्ध के खात्मे तक इजरायल ने संयुक्त राष्ट्र के बनाए फिलिस्तीन की करीब 60% जमीन पर अपना कब्जा कर लिया। करीब 7 लाख फिलिस्तीनियों को अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा, क्योंकि अब उनकी जमीन पर फिलिस्तीन नहीं बल्कि इजरायल का कब्जा था। फिलिस्तीनी लोगों के इस विस्थापन को इतिहास की किताबों में नकबा या फिर फिलिस्तीनियन कैटास्ट्रॉफी कहा जाता है। 1949 में जब यह जंग खत्म हुई तो एक समझौता हुआ। इसे कहा जाता है आर्मिस्टीस एग्रीमेंट। इसमें इजरायल ने इजिप्ट, लेबनान, जॉर्डन, सीरिया और इराक के साथ समझौता किया। मोटे तौर पर इस समझौते को ऐसे समझिए कि फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक पर जॉर्डन का कब्जा हुआ और गाजा पट्टी पर इजिप्ट का। इजरायल ने जीते हुए कुछ हिस्सों पर अपना कब्जा छोड़ दिया और पीछे हटने को तैयार हो गया। इस जंग के खात्मे के बाद 1956 तक स्थितियां कमोबेश ऐसी ही रहीं। इजरायल और फिलिस्तीन आपस में लड़ते रहे, लेकिन लड़ाई इतनी बड़ी नहीं हुई कि अरब के दूसरे देशों को फिलिस्तीन का साथ देना पड़े। 1956 में दूसरा अरब युद्ध हुआ, जिसमें इजरायल को स्वेज से जोड़ने वाला स्ट्रेस ऑफ टिरान पर भी इजरायल का कब्जा हो गया। फिर 1967 में अरब देशों और इजरायल के बीच एक और जंग हुई। इसमें इजरायल ने इजिप्ट के कब्जे वाले गाजा पट्टी और सिनाई प्रायद्वीप, जॉर्डन से वेस्ट बैंक और यरूशलेम और सीरिया से गोलान हाइट्स तक जीत लिया गया। इस जंग को कहा जाता है तीसरा अरब युद्ध। फिर एक और जंग हुई 1973 में, जिसे चौथा अरब युद्ध कहा जाता है। इसमें भी जीत इजरायल की ही हुई। तब जंग के खात्मे के वक्त इजरायल की सेना मिस्र की राजधानी काहिरा से महज 101 किलोमीटर की दूरी पर ही थी। स्वेज नहर के पश्चिम में करीब 1600 वर्ग किलोमीटर पर इजरायल ने अपना कब्जा कर लिया था। मिस्र से अधिकारी और सिपाही इजरायल की कैद में थे, लेकिन इस जंग में जीत के बाद इजरायल ने अरब देशों से समझौते करने शुरू कर दिए। इसकी पहल संयुक्त राष्ट्र संघ ने की थी, जिसमें अमेरिका और रूस ने भी मदद की थी। तो सबसे पहले इजरायल और मिस्र का समझौता हुआ। 1979 में हुए इस समझौते के तहत इजरायल ने मिस्र से अपनी सेना हटा ली। फिर इजरायल और जॉर्डन के बीच भी समझौता हो गया और आज की तारीख में इजरायल का यूएई, बहरीन, मोरक्को और सूडान के साथ भी अच्छा रिश्ता है। लेकिन इतनी जंग जीतने के बाद भी इजरायल चैन से बैठ नहीं पाया है। हर बार जीत के बाद शांति समझौते में वो ज़मीन का भी समझौता करता रहा है और जीती हुई ज़मीन पर से कब्जा छोड़ता रहा है। लेकिन लेबनान और फिलिस्तीन के गाजा पट्टी में जिस तरह से इजरायल ने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किए हैं, उससे लगता है कि अब इजरायल ने अपना और दुनिया का नक्शा बदलने की पूरी तैयारी कर ली है और अब इजरायल न होकर ग्रेट इजरायल बनने के लिए तैयार बैठा है। ये कब होगा, कैसे होगा, तय होगा बेंजामिन नेतन्याहू के आदेश पर। तो इंतजार करिए और देखते रहिए अनकट।